नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं मुंशी प्रेमचंद की एक ऐसी कहानी की जो आज भी उतनी ही सच्ची लगती है जितनी बरसों पहले थी। कहानी का नाम है नमक का दरोगा। ये कहानी है एक आम इंसान की जिसके सामने दो रास्ते थे, ईमानदारी का या फिर दौलत का। तो आइए देखते हैं कि धर्म और धन की इस जबरदस्त टक्कर में आखिर जीत किसकी होती है। कहानी की शुरुआत होती है दुनियादारी की इसी सलाह से। ये शब्द एक पिता अपने बेटे वंशीधर से कहते हैं जब वो नौकरी पर जा रहा होता है। मतलब सीधा था, बेटा सिर्फ सैलरी के भरोसे मत बैठना, ऊपर की कमाई पर भी ध्यान देना। और बस यहीं से कहानी के सबसे बड़े नैतिक सवाल की नींव रखी जाती है। आप जरा कहानी का माहौल समझिए। उस समय भारत में नमक का एक नया नया डिपार्टमेंट बना था। सरकार ने नमक पर टैक्स लगा दिया और बस भ्रष्टाचार के लिए मानो दरवाजे ही खुल गए। इस विभाग में ऊपरी कमाई इतनी थी कि इसकी नौकरी पाना किसी लॉटरी लगने जैसा था। और देखिए, इसी मालामाल विभाग में हमारे हीरो मुंशी वंशीधर को नमक का दरोगा की पोस्ट मिल जाती है। वंशीधर एक बहुत ही ईमानदार और उसूलों वाले इंसान थे। मतलब अपने पिता की सलाह से एकदम उल्टे। वो अपने काम को, अपनी ड्यूटी को ही सब कुछ मानते थे। और हुआ भी यही। नौकरी ज्वाइन करने के सिर्फ 6 महीनों के अंदर ही वंशीधर ने अपनी मेहनत और बेदाग ईमानदारी से अपने सीनियर्स का भी दिल जीत लिया था। उनकी कर्तव्य निष्ठा के चर्चे होने लगे थे। अब कहानी उस रात पर आती है जहां असली इम्तिहान होना था। सर्दियों की एक ठंडी रात थी, चारों तरफ सन्नाटा। वंशीधर अपने दफ्तर में सो रहे थे कि अचानक उन्हें यमुना नदी के पार से आती गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। उनका माथा ठनका कि भाई इतनी रात को ये क्या हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। बाहर जाकर देखा तो गाड़ियों की लंबी कतार लगी थी। और जब पता किया तो मालूम हुआ कि ये गाड़ियां पंडित अलोपीदीन की हैं। पंडित अलोपीदीन उस पूरे इलाके के सबसे अमीर और सबसे इज्जतदार जमींदार, एक ऐसा आदमी जिसे अपने पैसे और पहुंच पर इतना भरोसा था कि वो खुद को कानून से भी ऊपर समझता था। पंडित अलोपीदीन की सोच आप समझिए बहुत साफ थी। लक्ष्मी जी के आगे सब सिर झुकाते हैं। उन्हें लगता था कि पैसे के दम पर दुनिया की हर चीज और हर इंसान को खरीदा जा सकता है। और इसी घमंड के साथ वो वंशीधर के सामने आ खड़े हुए। यहां से शुरू होती है धर्म और धन की सीधी टक्कर। अलोपीदीन ने वंशीधर को रिश्वत देने की कोशिश की। पेशकश 1000 से शुरू हुई, फिर 5000, फिर 10,000 और बढ़ते बढ़ते 20,000 तक पहुंच गई। हर बढ़ती रकम के साथ वंशीधर के ईमान का इम्तिहान और भी मुश्किल होता जा रहा था। और फिर आया आखिरी दांव, 40,000 रुपए। सोचकर देखिए उस जमाने में ये कितनी बड़ी, कितनी ज्यादा बड़ी रकम रही होगी। लेकिन वंशीधर का ईमान नहीं डिगा। उन्होंने इस पहाड़ जैसी पेशकश को भी ठुकरा दिया और पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया। अगले दिन तो पूरे शहर में जैसे भूचाल आ गया। पंडित अलोपीदीन, इलाके के सबसे ताकतवर इंसान, हथकड़ियों में अदालत ले जाए जा रहे थे। हर कोई हैरान था, हर कोई परेशान। लेकिन असली ड्रामा तो अब अदालत में शुरू होने वाला था। अदालत की लड़ाई को देखिए, ये तो बिल्कुल एक तरफा थी। एक तरफ अकेले वंशीधर खड़े थे जिनके पास सिर्फ सच और कर्तव्य की ताकत थी, और दूसरी तरफ थे अलोपीदीन जिनका पैसा और रसूख वकीलों से लेकर गवाहों तक सबको पहले ही खरीद चुका था। और नतीजा, अरे नतीजा तो वही हुआ जिसका डर था। अदालत ने पंडित अलोपीदीन को बाइज्जत बरी कर दिया और वंशीधर, उन्हें अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करने के अत्यधिक उत्साह के लिए चेतावनी मिली। यानी यहां न्याय का तराजू पैसे के बोझ से एक तरफ झुक गया। ईमानदारी की कीमत वंशीधर को बहुत भारी पड़ी। अदालत के फैसले के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर उन्हें नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। जब वो टूटे हुए दिल से घर पहुंचे तो वहां भी चैन नहीं था। पिता का गुस्सा और परिवार की मायूसी, सब कुछ एक साथ उन पर टूट पड़ा। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद जब वंशीधर अपनी किस्मत को कोस रहे थे, उनके घर के सामने एक सजा धजा रथ आकर रुका। और उसमें से एक ऐसा इंसान उतरा जिसकी वंशीधर ने कभी कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये शब्द थे पंडित अलोपीदीन के। लेकिन वो वंशीधर को नीचा दिखाने नहीं आए थे, बल्कि उनकी ईमानदारी के सामने अपना सिर झुकाने आए थे। ये कानून के सामने नहीं, बल्कि एक इंसान के मजबूत चरित्र के सामने एक तरह का सरेंडर था। और फिर जो हुआ वो तो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। अलोपीदीन ने वंशीधर को अपनी पूरी जायदाद का परमानेंट मैनेजर बनने का ऑफर दिया। सोचिए, जिस आदमी को उन्होंने रिश्वत से खरीदने की कोशिश की थी, आज
उसी को अपनी पूरी दौलत की चाबी सौंप रहे थे। और इस पद के साथ क्या मिला? एक बहुत ऊंची तनख्वाह, रहने के लिए शानदार बंगला, नौकर चाकर और पूरी संपत्ति का कंट्रोल। ये कोई ऊपरी कमाई नहीं थी, ये थी वंशीधर के नैतिक दौलत का, उनकी ईमानदारी का असली इनाम। तो देखिए, इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश यही है। आखिर में धर्म ने सिर्फ धन को हराया ही नहीं, बल्कि धन का दिल जीतकर उसे अपने पक्ष में कर लिया। वंशीधर की ईमानदारी ने उन्हें वो इज्जत और वो रुतबा दिलाया जो दुनिया की कोई भी रिश्वत कभी नहीं दिला सकती थी। ये कहानी हम सभी को एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगियों में जब कर्तव्य और दौलत के बीच चुनने की बारी आती है, तो पड़रा किसका भारी रहता है? इस पर सोचिएगा जरूर।